नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी मिथिलांचल के मधुबनी जिला अंतर्गत वीरपुर गांव में है। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत यह गांव आता है, जहां पे आज लगभग 40-45 वर्षों से यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा मनाया जा रहा है। इसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत जगह भारत में ये माना जाता है कि काली पूजा और लक्ष्मी पूजा दोनों एक ही साथ होता है। दोनों में क्या विशेषताएं हैं और इस दीपावली में काली पूजा और लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व है, इनके बारे में यहाँ के कमेटी के सदस्य से जानेंगे। यहाँ के जो आचार्य जी हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए हम आपको इनकी विशेष जानकारियों के बारे में बताते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। होना तो सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और काली माता तीनों के एक ही रूप है, लेकिन विशेषतः लक्ष्मी पूजा और काली पूजा में कुछ भेद है। लक्ष्मी पूजा के तिथि में यदि काली पूजा पकड़ा जाए तो ओहि में जे छै विशेषतः माता काली भक्त पर विशेष रूप से प्रसन्न हुई छथिन। मतलब कि लक्ष्मी पूजा और काली पूजा अगर दोनों एक ही तिथि में आ जाता है, एक तिथि में, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे लक्ष्मी पूजा का तिथि अलग और काली पूजा का तिथि अलग भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी साल जो है माता लक्ष्मी की पूजा और काली पूजा दोनों एक ही तिथि में आ जाती है। यदि ऐसा योग बन जाता है, वह बहुत उत्तम योग माना जाता है, जैसे कि इस बार है। इस बार का योग मतलब ऐसा है कि जो काली पूजा है और लक्ष्मी पूजा दोनों माँ का पूजा एक ही साथ होगा, एक ही साथ। लक्ष्मी पूजा के बाद यदि काली पूजा का तिथि आ जाता है तो वो योग बहुत उत्तम माना जाता है। दीपावली में सर पंडित जी आप बता पाएंगे कि काली पूजा का क्या महत्व है? लक्ष्मी पूजा जैसे हो गया, इसके बाद काली पूजा होगा, तो काली पूजा में माता काली जो है सृष्टि की जितनी भी माताएं हैं सबका प्रादुर्भाव माता काली से हुआ है। जैसे महालक्ष्मी, महाशक्ति माता काली जो है, उन्हीं से माता सरस्वती का भी प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं से महालक्ष्मी का भी हुआ है और उन्हीं से महाकाली का भी हुआ है। आदि माता जो है उन्हीं से, लेकिन विशेषतः आदि माता का रूप जो है काली माता को दिया जाता है। आदि सृष्टि जो है उसका माता काली से प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए दोनों पूजा एक साथ किया जाता है और दोनों पूजा का अलग अलग विशेष महत्व दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि जैसे कि माँ भगवती जो काली हैं, और जब काली माँ से ही सारी जो देवियां हैं उनका उत्पन्न हुआ है और सारी देवियों का एक विशेष महत्व रखा गया है, तो ये दोनों पूजा अपनी अपनी जगह विशेष महत्व रखता है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, गार्जियनगण हैं, उनसे जानेंगे कि यह पूजा यहाँ कितने वर्षों से चला आ रहा है। सर बता पाएंगे आप? ये 41वां वर्ष हम लोग के पूर्वज करते आ रहे हैं। हम लोग 20 वर्ष से युवा वर्ग इसमें लगे हुए हैं और कोशिश मैया का आशीर्वाद है और हम लोगों का कोशिश है कि सुंदर पूरा गांव के सहयोग से होता है ये पूजा, पूरे गांव के सहयोग से। हाँ, घोरवंकी, पुबाई टोल, सठनी, लोहरपट्टी और वीरपुर 4-5 गांव के सहयोग से ये पूजा होता आया है आज तक और होता रहेगा हमको लगता है। और बाकी सारे लोगों को जो भी दर्शक बिंदु आते हैं यहाँ वो सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से हम लोग माता रानी का दरबार, बाबा का बासुकी का नाथ का दरबार और बजरंग बली का दरबार बना रहे हैं। और पूजा आज हमको लगता है कि 41वां वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। सर पहले जो पूजा हुआ करता था 40 साल पहले, उस समय जब आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, तो उस समय पूजा का ऐसा ही पंडाल बनता था या इससे भी और बेहतर ढंग से, या उस समय पूजा की पद्धति और किस तरह का मेला लगा करता था, उसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा बता पाएंगे? पूजा का पद्धति तो बस जो हो रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रहा है। पहले जो युग था उसमें पैसे का मान लीजिए 100 रुपया का, आज पहले का जो 100 रुपया है आज मान लीजिए 1 लाख रुपया हो सकता है, 50,000 उसको काउंट कर सकते हैं आप। तो खर्चा तो हम लोगों को 10-12 हज़ार से शुरू हुआ है, आज 10-12 लाख पर चले गए हुए हैं। यही स्थिति है। पहले से कोशिश रहता है कि हर साल थोड़ा बढ़िया करें और मैया का आशीर्वाद जैसा होता है, मैया का आशीर्वाद जैसा होता है वैसा हम लोग करते आ रहे हैं आज तक। सर देखा जाता है कि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में जब भी काली पूजा या कोई भी धार्मिक महोत्सव होती है, दुर्गा पूजा होती है, तो पूरे माहौल में एक
अलग सा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है, कार्यक्रम होने लगते हैं, मेले लगते हैं। तो अपने यहाँ जो काली पूजा होता है तो इसमें सर किस तरह के कार्यक्रम का आप लोग आयोजन करते हैं? सबसे पहले अहाँ चैनल के धन्यवाद जे वीरपुर काली मंदिर पर अहाँ एलहुँ जे हमेशा से होइत एलैए, ओहिमे हरेक साल किछु ने किछु परिवर्तन होइत जाइ छै। जेना पहिले छोट मंदिर छलनि माता के, आब विशाल मंदिर बनल जा रहल छै। पहिले जे समय छलै ओ छलै किछु दोसर ढंग के, अखन के समय टेक्निकल युग छै, किछु छै दोसर ढंग के। तो जेना जेना युग बदलै छै तेना तेना सब किछु बदलैत जाइ छै। मैया तो वएह छथिन, पूजा हुनके होइ छनि और हुनके होइत रहतै। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि पद्धतियां बदल वही है, बस लोगों का विचार बदलता आ रहा, नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले छोटे से पंडाल में हुआ करता था, पहले के जो गार्जियन थे वो अपने अलग तरीके से करते थे, अलग मनोरंजन का कार्यक्रम आया करता था। आप जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो पूजा जो हो रही है, जो कई वर्षों से लगातार यहाँ पूजा चलता आ रहा है, इसके पीछे जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है कि बहुत जगह जो कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में सर देखा जाता है कि मैथिली कार्यक्रम बहुत कम जगह होते हैं, भोजपुरी के अश्लील गाना है चलते हैं। तो इसमें कार्यक्रम का जो अपने यहाँ है किस तरह का कार्यक्रम चलता है? मेरे यहाँ तो मैथिली का है, मैथिली का है, मैथिली का कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा से होता है। मैथिली का। मैथिली कार्यक्रम यहाँ का प्रमुख। सर मैथिली के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि जो माना जाता है कि मिथिला में मैथिली का बहुत महत्व है और अभी अष्टम सूची में भी इसे डाला गया है। एक बात हाँ सब बुझ लिया, ये हम सब मिथिला के मध्य मिथिला के छी। एहिठाम उत्तर में जनकपुर जगादा जनक के विदेश जनक के स्थान छलै, आ आई ई ओही चौहद्दी में हम सब आबि रहल छी। ई स्थान जे छियै से मिथिला के लेल एहिठाम पूजा भगवती के जे करै छियनि हमसब से एकदम शुद्ध, जे हमरा सबके सनातन के जे अइ वैदिक रीति अइ ओहिसँ पूजा करै छनि माता के। सब अंग के पूजा होइ छनि माँ के पूजा से। गाँव में जे हुनकर प्रभाव पड़ल है, जै घर से 100 या 25 रुपया भेटै छलै ओहि घर से 51,000 लाख 5 लाख सब देबै। तैं से हिनकर कृपा एतेक छनि गाँव के सब युवक सब पर, जे ओकर एकटा अद्भुत जकर कल्पना हम नहीं करै छलहुँ ओहिठाम, से सब भऽ रहल है। ई केवल माँ के कृपा से, माँ के एतेक कृपा छनि सब पर, समाज पर सब प्रसन्न अछि। आ हम अहाँके ई बेर बड़ा हमरा खुशी भऽ रहल है जे अहाँके चैनल हमरा सबके ओहिठाम पहुँच कऽ एहि कार्यक्रम के अहाँ प्रसारित कऽ देबै तऽ एहिसँ पैघ। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत जगह देखा गया है कि पूरे भारतवर्ष में कि कहीं कहीं पे जो माँ काली होती हैं वो वैष्णवी के रूप में जानी जाती है, कहीं कहीं पे उन्हें बलि प्रदान भी किया जाता है। तो अपने यहाँ जो वीरपुर गांव में है तो ये माँ भगवती किस रूप में यहाँ विराजमान है? यहाँ दक्षिणेश्वर काली है, इनको हम लोग बलि प्रदान से भी, जो दुर्गा सप्तती में जिस तरह से कहा गया है उस ढंग से हम लोग यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ जो काली जी है वैष्णवी दक्षिणेश्वर हैं, वो बलि प्रदान से संतुष्ट होती है, इसलिए अब तक बलि प्रदान हाँ वो हो रहा है। जी पंडित जी आप कुछ बता रहे थे। माता का ये पूजा जो हो रहा है सो क्रोध मुद्रा का पूजा है। जब राक्षसोगण को माता वध कर रही थी उस अवस्था का पूजा है। उस अवस्था में, क्रोधावस्था में तो मदपान, बलि प्रदान इत्यादि होता है, इसीलिए उसी अवस्था का जो पूजा है वो हो रहा है। पंडित जी देखा जाता है कि बहुत जब निशा पूजा होती है तो बहुत मध्य रात्रि में होता है और बहुत कम लोग ही पूजा को देख पाते हैं, बहुत कम लोग जग पाते हैं। तो ये पूजा सर इस बार का जो होगा पंडित जी कितने समय प्रारंभ होगा और कितने समय समापन हो जाएगा? माता का पूजा है जो इस माता की वो निशा मान्य होता है अर्धरात्रि 12 बजे की अवस्था, निशा भाग रात्रि में। लेकिन कुछ लोग इनको बुझ लेता है निशा जो शराब पीता है वो, लेकिन सो बात नहीं है। निशा भाग रात्रि में माता की पूजा है, इसीलिए माता का पूजा जब प्रारंभ होगा वो समय 12 बजे के बाद का होगा। 12 बजे से प्रारंभ होगा और उसके बाद होगा निशा भाग रात्रि।
देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि निशा भाग की जो पूजा होती है, कुछ लोग गलत अवधारणाएं हैं। तो धर्म में, धर्म ग्रंथों में बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप इसकी विशेष जानकारी के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ दिए हुए हैं, उस धर्म ग्रंथ से अध्ययन ले सकते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के पास बीच के बैठ सकते हैं। अंतिम में मैं चलता हूँ, हमारे बीच जो यहाँ के समिति के सदस्य हैं उनसे जानेंगे कि सर बहुत जगह जो होती है भोजपुरी की अश्लील गानाएं चलती है और बहुत जगह मिथिला में भी चलता है, मिथिलांचल कार्यक्रम चलता है। तो आप समाज को सर क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे समाज में आज तक जब से ही पूजा हो रहा है, अश्लीलता का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे समाज में मैथिली से जुड़े हुए हैं हम लोग, मिथिलांचल के लोग हैं और मैथिली कार्यक्रम को लेके हम लोग आज तक चलते आ रहे हैं अभी तक, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला जनरेशन भी हम लोगों का जो है सभ्यता के प्रतीक है और सभ्यता के प्रतीक रहेंगे सारे लोग। समाज से सर क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं, आपका बहुत अच्छा छवि है इस समाज में, तो समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से मैं यही अपील करूंगा कि समाज के लोग हमारे जो भी हैं उनसे मेरा सदा यही अपील रहता आया है आज तक और करता रहा हूं कि आप अश्लीलता के प्रति कभी भी स्नेह नहीं रखें। हम लोग जिस कुल खानदान से आते हैं, हम लोग जिस समाज से आते हैं, मिथिलांचल के लोग हैं और मैथिली मधुर वाणी होता है। सबसे पहली बात कि मैथिली से अच्छा कोई वाणी है ही नहीं हम लोगों के नज़र में, इसलिए हम लोग मैथिली को मधुर वाणी कहते हैं। और मधुबनी जिला के लोग हैं हम लोग, बगल में जननी जानकी जी का दरबार है, कलानेश्वर बाबा हैं हमारे, गिरजा माई हैं हमारी, उच्चैठ भगवती के शरण में हम लोग हैं, इसलिए मैथिली भाषी है और मैथिली भाषी रहने का सादर आग्रह करेंगे पूरे समाज से। और बासोपट्टी प्रखंड के लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप मैथिली भाषी बन के रहें और अश्लीलता पर कभी भी अपने बाल बच्चों को भी ध्यान नहीं देने दें और अपने खुद भी ध्यान नहीं दें। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इस कमेटी के द्वारा एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है समाज को कि जो भोजपुरी की अश्लीलताओं की ओर जो समाज जो अग्रसर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसे बच सकते हैं, इसे बाइकआउट करें, आप अपने बच्चों को भी दूर रखें। और अपनी मैथिली कल्चर कहा जाता है कि ये जो दरभंगा जिला है, मधुबनी जिला है, यहाँ मधुर वाणी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही मैं और भी अधिक जानकारियों के साथ आपके साथ जुड़ता रहूँ, तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ।